हमें तो सपना नहीं आ रहा है कि एक आदमी ने कितनी शादियां की हैं, कितने बच्चे किए हैं। जो वकील साहब अपीयर हुए थे उनका एफिडेविट लगाइए कि जो है गलत फैक्ट्स के ऊपर ये केस निर्धारित किया गया है। तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करिए कि इन्होंने सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है। रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लॉर्ड। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्यों सो रहे थे? ये तरीका सही नहीं है वकील साहब। क्या वकील बदल के कुछ भी एलिगेशन लगाते रहेंगे? आप उनका एफिडेविट लेकर नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं सुनूंगा। पक्षकार पे एलिगेशन लगा रहा हूँ लॉर्डशिप। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए लॉर्डशिप। इनके खिलाफ केस लगा के पैसा रिकवर कर लीजिए। आप कंफ्यूज हैं यार, ये कहानी मत सुनाइए। क्या होता है, हर कहानी का एक प्रवाह होता है और जैसे ही प्रवाह टूटता है वो कहानी पकड़ी जाती है। आपकी कहानी में बहुत सारे जो है स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये हाईकोर्ट का काम नहीं है देखना कि किसके कितनी पत्नियां कितने बच्चे हैं। दैट फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय आपकी सौतन ने फ्रॉड किया है। हाँ, उसके लिए कोर्ट कैसे रिव्यू तो हमारी गलती के लिए हो रहा है। वो सब वहां डिसाइड होगा सिविल सूट में, हम थोड़ा ना डिसाइड करेंगे यहाँ पर। सीरियल नंबर 53 श्री मोहम्मद उजमान खान। लॉर्डशिप, जिस ऑर्डर की हमने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करी है लॉर्डशिप, दैट वाज पास्ड ऑन टोटली मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट लॉर्डशिप। आप थे नहीं थे उसमें? नो लॉर्डशिप, इन दिस मैटर लॉर्डशिप, हु अपीयर्ड? लॉर्डशिप, may I submit lordship? Who appeared in that matter? लॉर्डशिप, आप अपीयर हुए थे क्या? नो लॉर्डशिप, वही मैं आपको जो वकील साहब अपीयर हुए थे उनका एफिडेविट लगाइए कि जो है गलत फैक्ट्स के ऊपर ये केस निर्धारित किया गया है। चेंज ऑफ काउंसिल इज नॉट अ ग्राउंड टू रिव्यू द ऑर्डर्स। When you are making an allegation that on the wrong facts case has been decided, let the counsel who appeared for the petitioner on that date when case was decided should file his affidavit saying that he had not argued this what has been mentioned in the order and it is contrary to the report. lordship, in this matter, Sorry, lordship, I'll not hear. I either dismiss it right now with cost or you take time to file affidavit of the counsel who had appeared. ये तरीका सही नहीं है वकील साहब। क्या वकील बदल के कुछ भी एलिगेशन लगाते रहेंगे? लॉर्डशिप, इसमें वकील बदलने वाला मैटर नहीं है लॉर्डशिप। मेरे को एक मिनट आप सुन लीजिए। नहीं, मैं आप उनका एफिडेविट लेकर नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं सुनूंगा। लॉर्डशिप, एक मिनट प्लीज, मैं हम्बल सबमिशन लॉर्डशिप। एडवोकेट साहब, इसमें वो मैं एलिगेशन एडवोकेट्स पे नहीं लगा रहा लॉर्डशिप, मैं पक्षकार पे एलिगेशन लगा रहा हूँ लॉर्डशिप। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए लॉर्डशिप। मेरा ये कहना है लॉर्डशिप, इसमें जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, इन्होंने एक क्लेम एप्लीकेशन हस्बैंड की डिसीज की डेथ के कंपनसेशन के लिए 2008 में एक क्लेम एप्लीकेशन फाइल करी, ये बोलते हुए कि हमारे ये हस्बैंड है और इनकी डेथ हो गई है। ये फैक्ट को छुपाते हुए कि हमारी डिसीज की फर्स्ट वाइफ, जो अभी प्रेजेंट एप्लीकेंट है, फर्स्ट वाइफ और उनकी डॉटर भी है, इनको ना तो इनको इम्प्लीट किया एज एन एप्लीकेंट और ना ही इन्होंने हमको रेस्पोंडेंट बनाया लॉर्डशिप। जब इन्होंने अवार्ड अमाउंट लॉर्डशिप सक्सीड कर लिया तब इसकी हमें जानकारी हुई, तब हमने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की लॉर्डशिप। इन्होंने लॉर्डशिप जो क्लेम एप्लीकेशन फाइल करी लॉर्डशिप, हमने ये एनेक्सर A1 P1 के एनेक्स किया लॉर्डशिप एट पेज नंबर 9 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, इज शमीम बानो इज द सेकंड वाइफ ऑफ द डिसीज लॉर्डशिप। जी, शमीम बानो जो डिसीज की फर्स्ट वाइफ है और 2, 3, 4 एंड 5 लॉर्डशिप उनके चिल्ड्रन है लॉर्डशिप। ये बात छुपाते हुए कि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है जी, फर्स्ट वाइफ और डॉटर है लॉर्डशिप, इन्होंने ये क्लेम एप्लीकेशन लॉर्डशिप अवार्ड हो गया लॉर्डशिप। जब हम इनके खिलाफ केस लगा के पैसा रिकवर कर लीजिए लॉर्डशिप। ये हम लोग रहते हैं दमोह में लॉर्डशिप। हाँ, क्लेम एप्लीकेशन जबलपुर में फाइल हुई हाँ, ठीक है। ये फैक्ट हमारे नॉलेज में नहीं था लॉर्डशिप। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करिए कि इन्होंने सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है। लॉर्डशिप, रिव्यू का कैसे ग्राउंड है? लॉर्डशिप, आपको कब जानकारी हुई? लॉर्डशिप, आफ्टर द पासिंग ऑफ अवार्ड लॉर्डशिप। जी, आफ्टर द पासिंग ऑफ अवार्ड लॉर्डशिप 30 अक्टूबर 2021 के बाद हमें जानकारी मिली, जिसके लिए हमने एक रिव्यू एप्लीकेशन भी फाइल करी कब लॉर्डशिप। लगी? 30 अक्टूबर कब लगी आपको जानकारी? 30 अक्टूबर 2021 के बाद लॉर्डशिप। जी, फिर उसके बाद हमने एक रिव्यू एप्लीकेशन भी फाइल करी ट्रिब्यूनल में और लॉर्डशिप एक फ्रेश क्लेम एप्लीकेशन भी हमने फाइल करी लॉर्डशिप। फ्रेश क्लेम कैसे मेंटेनेबल होगा बताइए तो। लॉर्डशिप, एज अ फर्स्ट वाइफ लॉर्डशिप एंड डॉटर। ठीक है, किया होगा आपने। जी लॉर्डशिप। आपको जानकारी कब लग गई? लॉर्डशिप, ये जो 30 अक्टूबर 2021 के बाद जब क्लेम किस तारीख को? तारीख बताइए। लॉर्डशिप, अब जानकारी की तारीख बताइए। लॉर्डशिप
आफ्टर द पासिंग ऑफ नहीं, नहीं। लॉर्डशिप, तारीख बताइए। उसी के जस्ट इमीडिएट लॉर्डशिप हमने रिव्यू एप्लीकेशन भी फाइल करी थी। कहाँ की थी रिव्यू एप्लीकेशन, किस तारीख को की थी, कुछ तो डेटेड ये दीजिए। रिव्यू एप्लीकेशन हमने लॉर्डशिप फाइल करी हैगी 30/10/2017 12/2021 को लॉर्डशिप। 17/12/21 को किसके सामने की थी आपने? लॉर्डशिप बिफोर 18th एडिशनल मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जबलपुर लॉर्डशिप। जी, ये एनेक्सर A2 के में फाइल की पेज लॉर्डशिप। नंबर। पेज नंबर लॉर्डशिप 21। हाँ, फिर क्या हुआ इसमें? लॉर्डशिप इसमें ये हमने साथ उसमें ये लोग अपीयर हो गए लॉर्डशिप रेस्पोंडेंट। हाँ, फिर रेस्पॉन्ड उसके बाद लॉर्डशिप हमने फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल करी। उसमें आप कंफ्यूज हैं या तो एप्लीकेशन जब आपने फाइल कर दी Yes, वो Lord. अपीयर होगा तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन कहाँ से आ जाएगी? लॉर्डशिप क्लेम एप्लीकेशन लॉर्डशिप हमने एप्लीकेशन ही पहले भी रिव्यू की बात करिए, एक चीज को जी, पूरा करिए वकील जी, साहब। लॉर्डशिप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हाई कोर्ट में? लॉर्डशिप 15 ईयर लॉर्डशिप। 15 साल होगा तो एक बात को पहले पूरा करिए। रिव्यू एप्लीकेशन में क्या हुआ? लॉर्डशिप रिव्यू एप्लीकेशन में ये अपीयर हो गए। इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया लॉर्डशिप। मैंने सवाल पूछा रिव्यू एप्लीकेशन में क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ? लॉर्डशिप रिव्यू एप्लीकेशन अभी इन्होंने ट्रायल कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया चूंकि वेयर इज दैट ऑर्डर ऑफ डिसमिसल? लॉर्डशिप अपने उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे पेश किया लॉर्डशिप। हाँ, किस तारीख को किया पेश? लॉर्डशिप ये 9 फरवरी 2021 को लॉर्डशिप। आईए नंबर जी। 2394/20। 4 फरवरी 23 का ऑर्डर है। यस लॉर्डशिप। जी, ये कहते हुए लॉर्डशिप इन्होंने खारिज कर दिया। क्या कहते हुए? लॉर्डशिप उभय पक्षों को सुना गया प्रकरण के अवलोकन व उभय पक्ष के तर्क के आधार पर यह तथ्य दर्शित होता है कि आवेदिका क्रमांक 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष अधिनिर्णय दिनांक 30/10/2021 के संबंध में पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 1170/2022 प्रस्तुत की गई है। उक्त पुनर्विलोकन याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित है, जिसे उभय पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है व उक्त याचिका की प्रति प्रकरण में पेश की गई है। चूंकि आवेदक गण द्वारा अधिनिर्णय दिनांक 30/10/2021 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गई है जो वर्तमान में लंबित है, इस कारण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका प्रचलन योग्य नहीं है। ठीक है, फिर लॉर्डशिप जब आपको 2021 में जानकारी हो गई थी यस तो लॉर्डशिप। आपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं अप्रोच किया? लॉर्डशिप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करी और इन्होंने लॉर्डशिप ये जो रेस्पोंडेंट है ये इन्होंने कंसील किया। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी आके इन्होंने एमए पेश करी। अरे उन्होंने तो कंसील किया। यस लॉर्डशिप। आपको तो जानकारी 21 में हो गई थी जी। आप जब ट्राइब्यूनल गए आपको यह भी मालूम पड़ गया कि ट्राइब्यूनल में इस बात की जानकारी रहती है कि किस केस में अपील फाइल हुई है, किस में रिकॉर्ड बुलाया है। ठीक है, तो फिर आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं आए? लॉर्डशिप हाई कोर्ट इसलिए नहीं, जब हम हाई कोर्ट आने के लिए आने लगे तो फिर इन्होंने जो रेस्पोंडेंट ने ये अप्रोच किया कि हम अभी बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप हाई कोर्ट में कहाँ लिखा है आपने बताइए? लॉर्डशिप ये वेयर हैव यू रिटन दिस फैक्ट? लॉर्डशिप ये फैक्ट इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि लॉर्डशिप हम ऑलरेडी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर चुके थे। ये अभी बताइए कहाँ लिखा है आपने? ये कहानी मत सुनाइए। क्या होता है, हर कहानी का एक प्रवाह होता है और जैसे ही प्रवाह टूटता है वो कहानी पकड़ी जाती है। ठीक है, आपकी कहानी में बहुत सारे जो है स्पीड ब्रेकर्स हैं। आप हाई कोर्ट इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कहाँ लिखा है इस रिव्यू एप्लीकेशन में? पढ़िए आप जरा, वो पैराग्राफ पढ़ के बताइए। क्योंकि रिव्यू एप्लीकेशन लॉर्डशिप ये जो हाई कोर्ट के समक्ष जो आपने रिव्यू एप्लीकेशन लगाई है उसमें कहाँ लिखा है? आपको एक लिबर्टी दे सकते हैं, सब कहानी खत्म कर देंगे। जो आपकी पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है, यू कैन स्यू देम फॉर रिकवरी ऑफ द क्वांटम ऑफ डैमेजेस अवार्ड व्हिच हैज बीन गिवन इन देयर फेवर एज पर योर पर्सनल लॉ। आपका हक बनता है। फर्ज करिए मैं जैसे बात करूं कि आप दो भाई हैं, आपके गार्जियन की डेथ हो जाती है, एक भाई क्लेम ले गया, दूसरे भाई को उनकी स्टेट में जितना हक है वो जाकर अपना दावा लगाया उस भाई के खिलाफ। यहाँ कुछ नहीं होगा, आप जाके दावा लगाइए, उतनी लिबर्टी दे देता हूं मैं। दावा लगा के आपके सामने अवार्ड है, आपको मालूम है टोटल कितना पैसा मिला है उनको, आपका जो हक बनता हो ले लीजिएगा, रिकवर कर लीजिएगा। बाकी मैं कोई और इंटेलिजेंस नहीं दिखाऊंगा। आपकी कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं।
लॉर्डशिप माय हम्बल सबमिशन, ये जो रेस्पोंडेंट आया शुरू ये से, मंजूर है तो बताइए, नहीं तो ये भी लिबर्टी खत्म हो जाएगी। लॉर्डशिप फिर मैं लिबर्टी नहीं दूंगा, फिर तो मैं मेरिट पे रिव्यू डिसाइड कर दूंगा, फिर आपको जो करना है करते रहिएगा। लॉर्डशिप उससे रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लॉर्डशिप। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्यों सो रहे थे? 2021 में आपको जानकारी मिल गई, आप ट्राइब्यूनल गए, आपका या तो वकील इनकॉम्पिटेंट था ट्राइब्यूनल में, यहाँ रिकॉर्ड आ जाता है, ट्राइब्यूनल से तुरंत जानकारी मिलती है कि फलाने केस का रिकॉर्ड जा चुका है जिसमें आप रिव्यू लगा रहे हैं। आपको तुरंत हाईकोर्ट आना चाहिए था कि साहब कौन सी अपील लगी है, उसमें इंटरवीनर बनना चाहिए था आपको। हमें तो सपना नहीं आ रहा है कि एक आदमी ने कितनी शादियां की हैं, कितने बच्चे किए हैं। हाईकोर्ट नहीं तो एक नया स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स, कि जितना लिटिगेंट आए, कोई भी मैटर पे 3 महीने से पहले लिस्ट नहीं होगा, चाहे ट्रांसफर का होगा, चाहे डेथ का होगा, चाहे रिकवरी का होगा, कि पहले सर्वे कराओ, जानकारी एकत्रित करो कि पिटिशनर के कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं। उसके बाद में जब सारी जानकारी आ जाए तो सब पक्षकारों को नोटिस दो और उसके बाद फिर पिटीशन लिस्ट करो। आप चाहते हो तो ऐसा रूल बनवा देते हैं हाईकोर्ट में, कोई भी पिटीशन 3 महीने से पहले लिस्ट नहीं होगी। लॉर्डशिप ये हाईकोर्ट का काम नहीं है देखना कि किसके कितनी पत्नियां, कितने बच्चे हैं, unless some material is brought on record. And on merits, you were sleeping over your rights when you got information in 2021 that an award has been obtained by second wife and her children. You should have been aware, you should have approached this high court. Lordship, my humble submission, Lordship, as far as concern provision of section 166 of Motor Vehicle Act, Lordship. जी Lordship, may I read, Lordship? पढ़िए ना। Application for compensation, Lordship. मैं relevant पास देता हूँ, Lordship. That fraud has been committed by you. आपकी सौतन ने फ्रॉड किया है। Yes, Lordship. हाँ, उसके लिए कोर्ट कैसे, रिव्यू तो हमारी गलती के लिए हो रहा है। हमारी गलती बताइए ना, कि हमें जानकारी थी कि आपकी सौतन है, उसके बच्चे हैं जी, उसकी जानकारी होते हुए भी हमने आपको बिगर सुने हुए अपील डिसाइड कर दी। हमारी तो इतनी गलती आपको बतानी, हमारी गलती बताइए, रिव्यू करवाइए ऑर्डर को। Lordship, एरर एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। Lordship, अगर जिस ऑनरेबल को इसको डिसमिस कर देंगे, हम तो रेमेडी लेकर जाएंगे, Lordship. रेमेडीलेस नहीं होंगे, आपको रेमेडी दे तो रहे। जाइए रिकवरी का सूट लगाइए, अपना राइट एस्टेब्लिश करिए। वहां ये बात की फाइंडिंग आएगी कि आपका तलाक हो गया था, कि आप जो है सबसिस्टिंग सेकंड फर्स्ट वाइफ थे, उसके आपके रहते हुए दूसरी शादी कर ली Yes, मृतक ने। आपके क्या शरीयत के हिसाब से क्या आपका शेयर है तलाकशुदा बीवी का या पहली बीवी का और उसके बच्चों का, वो सब वहां डिसाइड होगा सिविल सूट में, हम थोड़ा ना डिसाइड करेंगे यहाँ पर। Lordship, grant liberty, Lordship. जी, शुभ नाम बताइए आपका? मोहम्मद रिजवान. जी, मोहम्मद रिजवान खान, Lordship. श्री मोहम्मद रिजवान खान, लर्नेड काउंसिल फॉर द review petitioner. This review petition is filed seeking review of order dated 26/8/2022, passed in MA number Lordship, 671/2022. 671/2022 on the ground that claimant suppressed the fact that deceased Amjad Khan had a previous wife, namely the review petitioner Rabia B. Yes, sir. Full stop. There is a child born of that wedlock, namely Chandani B. Yes, Lordship. Full stop. And suppressing this fact, award was obtained from the learned claims tribunal, and thereafter appeal was also allowed, announcing the amount of compensation. Next paragraph. It is submitted that review petitioners have right in the state of the deceased Amjad Khan. Full stop. Next paragraph. However, after arguing at length, he is unable to show any error apparent on face of record. Therefore, prays for withdrawal of this review
petition with liberty to pursue his claims against the original claimants Shamim Bano and others before the appropriate civil court for recovery of their share of compensation. In above terms, review petition is dismissed as withdrawn. Okay, Lordship. Serial number 12.